तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फोकलोर जर्नलिस्ट को जिसका नाम लू शाओशैंग होता है, जो कि बेगुई नाम की जगह पर आया हुआ था कुछ चीजों के बारे में पता करने के लिए। अब उसे इस गांव के अंदर एक आदमी जाओ क्वान मिलता है, जिससे वो किसी चाओ मेंशन के बारे में पूछता है, जिस पर जाओ उसे कहता है कि वो जगह हॉन्टेड है और वो वहाँ पर ना जाए। लू यहाँ पर अब किसी पेपर डॉल केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था और वो जगह के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुन भी चुका था कि वहाँ पर 20 साल पहले कुछ हुआ था। इस पर जाओ बताता है कि 20 साल पहले उस घर में रहने वाले मिस्टर चाओ की मिस्टीरियस तरह से डेथ हो गई थी, वो भी आग लगने की वजह से, और उन्हें मायने वाली एक पॉजेस्ड पेपर डॉल थी। और उस दिन के बाद से ही उस मेंशन में जो लोग भी रहते हैं रुकते हैं वो सब मारे जाते हैं और वो घर अब एक हॉन्टेड प्लेस बनकर रह गया है, जहाँ पर कोई भी जाता है तो वो आधी रात के बाद जिंदा वापस नहीं आता है और वहाँ पर जो कोई भी मरता है वो एक पेपर डॉल में परिवर्तित हो जाता है। और अब तक बहुत सारे लोग पेपर डॉल बन चुके हैं जो लोगों को हॉन्ट करते हैं, पॉजेस करते हैं और अपने जैसा बना लेते हैं। अब वो सलाह देता है कि लो वहाँ पर ना जाए और यही उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन लो तो ऑब्वियसली उस केस को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हुआ था, तो वो वहाँ पर जाने के लिए बोलता है और जाओ उसे वहाँ पर छोड़ भी आता है। अब उस मेंशन में लो कुछ चीजें चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर मौजूद पेपर डॉल्स हॉन्ट करने लगती है और पकड़कर अपने साथ एक रूम में लेकर आती है, जहाँ पर उसे एक बच्ची की फोटो दिखाई जाती है और अब वो पेपर डॉल्स उसको खत्म कर देती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था और तभी जाओ उसको बताता है कि वो रात में बेहोशी की हालत में उसे चाओ मेंशन में मिला था, जिसे उठाकर वो अपने घर लेकर आया है। अब लू उसे एक 20 साल पुराने न्यूज़पेपर कटिंग को दिखाकर किसी आदमी के बारे में पूछता है और जाओ बताता है कि ये आदमी ल्यूसान है, जो कि पहले इसी शहर में रहता था और पेपर शॉप चलाया करता था, जिसने चाओ मेंशन के लिए एक पेपर रोल बनाई थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई और उसने नियम नहीं माना। फिर चीजें बिगड़ गईं, जिसके बाद वो ये जगह छोड़कर दूसरे शहर चला गया। खैर अब वहाँ पर वो ल्यूसान की शॉप पर जाता है, जिसे अब उसकी स्टूडेंट नानसाम चलाती है। वो अब उसको बोलता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पता कर पाए, जिस पर नानशाम उसको पहले तो मना करती है, लेकिन लोग कहता है कि पेपर मैन वापस आ गया है, जिस पर वो उसे उसके टीचर ल्यूसान के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो यहीं पर थे जब उन्होंने यहाँ पर चाओ यान को बचाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर चीजें गलती होती चली गई और बहुत गंभीर इल्जाम उनके ऊपर भी लग गए थे। सब लोग उनके खिलाफ हो गए और ये सब उनके कदम होने तक चला। वो इन सब में फंसे क्योंकि उन्होंने कुछ गलती करी थी और पेपर डॉल बनाते टाइम दो मुख्य चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले डॉल की आंखें नहीं बनाई जाती, दूसरा किसी जिंदा इंसान की डॉल कभी नहीं बनानी चाहिए, और ल्यूसान ने अपने लाइफ में यही दोनों गलतियां कर दी थी। और ल्यूसान की यहाँ पर एक पेपर डॉल शॉप भी थी जहाँ पर वो डॉल खुद बनाते थे। और एक दिन उसके पास में चाओ मेंशन से चाओ का बटलर जो आता है और उसे एक पिक्चर दिखाता है कि इस बच्ची की पेपर डॉल बनानी है और ये बच्ची है चाओ की ही बेटी यान। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी और नियम के अनुसार किसी जिंदा पर्सन की पेपर डॉल नहीं बनाई जाती, लेकिन फिर भी बटलर जो उसको पैसे का लालच देता है और फिर ना मानने पर उसको धमकी देता है और डर कर ल्यूसान को वो ऑर्डर लेना पड़ता है। अब वो उस पेपर डॉल को बना देता है और वो डॉल बनते ही अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। यान की पिक्चर और वो डॉल भी उसे हॉन्ट करती है, जिससे वो काफी डर जाता है, लेकिन वो इसे अपना भ्रम समझकर खुद को संभालने लगता है। अब अगले दिन वो पेपर डॉल देने जाता है जैसे जो ने बोली थी, बिना किसी को पता चले, वो भी कवर्ड करके। और यहाँ पर वो देखता है कि चाओ मेंशन में किसी सेरेमनी की तैयारी चल रही है और उस डॉल को लेकर जो उसे वहाँ से भगा देता है। अब ल्यूसान के मन के अंदर संदेह आ चुका था और वो रात को चुपके से जाकर देखता है तो चाओ मेंशन के अंदर जो सेरेमनी चल रही थी उसके अंदर मास्टर हान कोई डेडली और इविल रिचुअल और किसी तरह का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए, जिसके अंदर उसने रियल जिंदा यान को बांध कर रखा हुआ था। और रिचुअल के बाद वो वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे यान की जान चली जाती है और ये देखकर ल्यूसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब यान की मौत के बाद में उसके विजन से ल्यूसान को भी आने लगते हैं, वो उसको हॉन्ट करने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। अब वो इसके बारे में बात करने जो के पास जाता है, लेकिन वो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उन सब में मिला हुआ था। ऐसे ही सब यान के पिता चाओ नहीं करवाया था। और यहाँ पर मास्टर हान उस पेपर डॉल पर फिर से कोई रिचुअल करता है, इनकैंटेशंस करने लगता है और उस पर नेल स्टैप करके उसे एक कॉफिन में डाल देता है। और अगर आपने इनकैंटेशन मूवी को भी नहीं देखा है तो जाकर देखना, वो भी एक भयानक फिल्म है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब यान का फ्यूनरल होता है और उसकी बॉडी को बैरियल ग्राउंड तक वो लोग ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई मैरमैन वहाँ पर आकर उनको रोकता है और लड़ाई करने लगता है। वो यान के कॉफिन को देखने की कोशिश करता है और जो के सोल्जर्स उसको पीटने लगते हैं। वो आदमी अपने साथ एक व्हील चेयर भी लेकर आया था जिसे कवर किया गया था और सोल्जर्स उस कवर को हटाते हैं तो उस व्हील चेयर पर भी एक पेपर डॉल बैठी हुई थी, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं और मास्टर हान उस डॉल को नीचे फेंक कर उस पर बार
बार पैर मारता है, लेकिन अब तक ल्यूसान बीच में आकर ये कहता है कि उन लोगों को इस पागल के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सब लोग आगे चले जाते हैं। ल्यूसान भी साथ में जा रहा था और अब उसे यहाँ पर भी यान दिखने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो वहाँ से भागकर ग्रेवयार्ड के बीच में आता है और यहाँ पर उसे ढेर सारी पेपर डॉल्स मिलती है जो कि उसको ऑन करती है, और यान वाली पेपर डॉल उससे आंखें बनाने का कहती है और डरते हुए खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। अब वो बेहोश हो जाता है और होश आने पर उसे यान की पेपर डॉल मिलती है जिसकी आंखें बनी हुई थी, और वो उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो भागकर चाओ मेंशन जाता है जहाँ पर किसी की मौत हो चुकी थी और मास्टर हान भी ग्रेवयार्ड के पास लटके हुए थे, और ये सब जानकर ल्यूसान बहुत डर जाता है और तुरंत ही शहर छोड़कर अपनी स्टूडेंट नानशाइन के साथ दूसरी सिटी में रहने पहुंच जाता है। अब ये सब कहानी सुनकर लोगों को ज्यादा कुछ यकीन नहीं होता और वो एक पेंटिंग देखता है जिसके अंदर कोई लेडी बनी हुई थी और 2 नाम लिखे हुए थे, और वो इनके बारे में नानशाइन से पूछता है। इनफैक्ट वो खुद भी शैंग के बारे में जानता था, और शैंग कोई और नहीं बल्कि वही फेमस मैडमैन है जो कि बेगुई जगह पर था, और ये भी कहा जाता है कि वो भी लोगों को मारता था और उसी ने यान का जनाजा रोका था। अब नान यहाँ पर बताती है कि वो लेडी जो है वो मास्टर ल्यूसेन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था वो उनकी बचपन के दोस्त शैंग का है, यानी कि जो शैंग पागल मैडमैन था वो इनका ही दोस्त था। और यहाँ पर अब हम शैंग की कहानी देखेंगे। तो वो असल में आर्मी में था जिसको कैद कर लिया गया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद जब वो वापस घर आता है, और यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो ये कहानी जब भी फ्लैशबैक में जाएगी तो प्रेजेंट से 20 साल पहले की ही होगी, यानी कि जब भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर किसी कहानी बताई जा रही है तो 20 साल पहले की ही होगी, ताकि हमको पता चल पाए कि पूरी कहानी असल में है क्या। अब शैंग के पैर में एक गाँव भी था जो कि उसे वॉर के टाइम पर ही मिला था, और आज वो शादी कर रहा होता है। उसकी शादी देखने कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन वो जिससे शादी करता है वो कोई ह्यूमन नहीं थी बल्कि पेपर डॉल थी जिसको वो साओलियन कह रहा था, और ये सब देखकर लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब शैंग अपनी वाइफ उस पेपर डॉल के साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करने लगता है, लेकिन इस बात पर टाउन के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ल्यूसान उसका बचपन का दोस्त था जिसने उसकी मदर से वादा किया था कि वो शैंग का हमेशा ध्यान रखेगा, उसे संभालता रहेगा, और समझाता भी है वो कि साओलियन असल में कुछ साल पहले मर चुकी है और जिससे शादी करके जिसके साथ वो रह रहा था वो असल में एक पेपर डॉल है। लेकिन शैंग कोई भी बात नहीं मान रहा था, ऐसे यहाँ पर वो अपनी बीवी से यानी कि उस पेपर डॉल से बहुत प्यार करता था। तो यहाँ पर ल्यूसान उसको ये कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर साओलियन से मिल सकता है, जिसके लिए उसको एक रिचुअल करना पड़ेगा। अब वो उसे एक बुक देते हुए ये कहता है कि ये एक एंशिएंट किताब है और इसके अंदर लिखे गए रिचुअल को सीधा सीधा करके शैंग यहाँ पर अपनी बीवी को अपने पास बुला सकता है, और वो रिचुअल पूरे 3 दिन का होगा, और अगर वहाँ पर साओलियन आ गई तो ठीक, लेकिन अगर नहीं आई तो उसे हमेशा के लिए उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा, जिस पर वो मान जाता है। अब वो रिचुअल करने लगता है और साओलियन की स्पिरिट को बुलाने लगता है, और शॉकिंगली उसकी स्पिरिट वापस आ भी जाती है और उसे पेपर डॉल को अपनी बॉडी बना लेती है। अब अपने प्यार को वापस पाकर शैंग बहुत खुश था और साओलियन भी बहुत खुश थी, बस वो बोलती नहीं थी, ना ही ज्यादा हाथ पैर मूव करती थी, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग जरूर जाहिर कर देती थी। अब उन दोनों की भी हम कहानी देखते हैं तो असल में शैंग एक टीचर था जिसकी स्टूडेंट थी साओलियन, और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और उनका प्यार आगे बढ़ता रहे उससे पहले ही मास्टर चाओ की नजर साओलियन पर पड़ जाती है और वो उसको किडनैप करवाकर उससे शादी कर लेता है और शैंग को जबरदस्ती आर्मी में मरने के लिए भेज देता है, जहाँ पर से शैंग वापस बचकर तो आ जाता है, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि साओलियन इस दुनिया से जा चुकी थी और मरने से पहले उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। अब एक दिन शैंग साओलियन के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त ल्यूसान आ जाता है जो कि उस पेपर डॉल को देखकर गुस्से में बाहर जाता है और उसको फेंकने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शैंग उसको रोककर बोलता है कि वो साओलियन है, जिस पर ल्यूसान बताता है कि उसने वो एंशिएंट किताब और रिचुअल वाली बात झूठ कही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस स्टूपिड से रिचुअल को करके शैंग को यकीन हो जाता कि उसकी लवर या फिर बीवी यहाँ पर नहीं रही है, वो मारी जा चुकी है और वो उसको भूल जाएगा। लेकिन वो तो यहाँ पर और भी ज्यादा पागल हो चुका है और उसको उस डॉल के अंदर साओलियन दिख रही है, लेकिन ल्यूसान की कोई भी बात नहीं सुनते हुए शैंग उससे जबरा कर लेता है और ल्यूसान वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शैंग साओलियन को लेकर घूमने निकल जाता है और वो यान के फ्यूनरल को देखता है, जिसे देखकर साओलियन भी अपनी बेटी के लिए दुखी होती है और उसके लिए शैंग उस कॉफिन को देखता है और यही सीन मिडल में आया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चाओ था उसने साओलियन को उठवा लिया था, उसको किडनैप कर लिया था और उसके 2 बच्चे भी थे। तो यहाँ पर जो यान थी वो साओलियन की बेटी थी।
यानी कि शाओलियन की आत्मा को अपनी बेटी को ऐसा देखकर काफी दुख हुआ। अब मास्टर हान उसे और उस डॉल को पीटता है, जिससे अब उस डॉल के अंदर की शाओलियन मारी जाती है, जो मरते मरते शेंग से बात करती है और उससे कहती है कि वो आफ्टर लाइफ में जरूर साथ रहेंगे। यानी कि वाकई में वहाँ पर शाओलियन की आत्मा उस पेपर डॉल के अंदर थी। अब अपने लव का बदला लेने शेंग ग्रेवयार्ड जाता है और पेपर डॉल का सहारा लेकर मास्टर हान को स्टैप करके जान से मार देता है। खैर प्रेजेंट टाइम में लू नान से कहता है कि उसने जो स्टोरी सुनाई है वो बिल्कुल सही है, यही की इस फाइल में भी था, लेकिन उसने दोनों स्टोरीज के अंदर यान के फ्यूनरल का जिक्र किया है और शेंग की कहानी बताते बताते वो रोने भी लगती है, तो ऐसा क्यों? जिस पर नान यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तभी लू उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद यान है। जी हाँ, और वो सच बताए कि आखिर तब हुआ क्या था, उसकी जगह कौन मारा गया था और मास्टर चाओ की जान आखिर दे कैसे थी। और जिस लेडी की पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है वो दिखने में सेम नान शेंग की तरह ही है, क्योंकि पेंटिंग में कोई और नहीं बल्कि शाओलियन ही है उसकी मदर, और नान के हाथ पर बर्न मार्क सच खुद बता रहा था। खैर अब वो यहाँ पर पूरी कहानी बताने लगती है और अभी तक हमने जो भी कहानी सुनी थी वो यान के पर्सपेक्टिव से थी, ताकि वो चीजों को छुपा पाए। लेकिन क्या ये वाली कहानी भी सच वो बताएगी? तो इसके बारे में तो हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। खैर उसकी कहानी हम सुन लेते हैं। तो वो बताती है कि उसकी मदर शाओलियन से मास्टर चाओ ने जबरदस्ती शादी कर ली थी और उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटी को और फिर उससे छोटा बेटा भी हुआ, और बेटे की प्रीमेच्योर डिलीवरी से वो कमजोर और बीमार हो गई थी और उसने अपनी जान गंवा दी। अब उसके मरने के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, जहाँ पर मास्टर चाओ को सिर्फ अपने बेटे से प्यार था और यान से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बेटे की हेल्थ शुरुआत से ही काफी खराब थी और एक दिन वो तो बीमार से बेहोश भी हो गया था। अब दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, इसलिए यान उसका पूरा ध्यान रखती थी और मास्टर चाओ भी अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वो मास्टर हान को वहाँ पर बुलवाते हैं, जो कि पहले तो थोड़ा बहुत इलाज करता है जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ये कहता है कि मास्टर चाओ की बेटी एक इविल एंटिटी का रीइंकार्नेशन है, जिसने पहले अपनी माँ को खत्म किया और अपने भाई को खत्म करने वाली है, और बेटे टॉम को बचाने के लिए उन्हें यहाँ पर यान का एक्सोर्सिज्म और सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके लिए मास्टर चाओ रेडी भी हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मास्टर चाओ है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि एक रूलर है जो कि काफी भयानक और रूथलेस है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर ये अजीब सा रिचुअल स्टार्टिंग में क्यों हुआ था। अब सेरेमनी वाले दिन जो हमने पहले सीन देखा था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तब यहाँ पर यान मरती नहीं है क्योंकि वहाँ पर आग लग जाती है और उसका फायदा उठाकर शेंग उसको बचाकर ले जाता है। और अब हम ये सोचेंगे कि उसने अगर यान को बचा लिया तो कॉफिन को क्यों चेक किया था और वहीं पर ल्यूसान डर किससे रहा था। खैर अब शेंग यहाँ पर यान को अपने साथ ल्यूसान के पास में ले आता है। अब यान को यहाँ पर होश आता है और वो शेंग को पहचान जाती है, क्योंकि मरने से पहले उसकी माँ शाओलियन ने उसकी पेंटिंग उसको दिखाई थी और उसके बारे में बताया भी था। शेंग उससे वादा करता है कि वो कैसे भी करके उसको बचा कर ही रहेगा। खैर अब वो ल्यूसान से बात करता है और वो दोनों टोंग को भी वहाँ से निकालने का प्लान करते हैं, क्योंकि वो शाओलियन के बेटे को भी वहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। और इसी बीच यान अपना बदला लेने चाओ मेंशन वापस चली जाती है और मास्टर हान की बातें सुन लेती है, जो बटलर जो से बात कर रहा था कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने मतलब से पैसे ठगने आए हैं और वो लोग ये काम बहुत टाइम से कर भी रहे थे। खैर वो दोनों यान को पकड़ लेते हैं और मास्टर चाओ को उसके बारे में बताते हैं और अब उसको कॉफिन में डालकर ग्रेवयार्ड ले जाने लगते हैं, ताकि वहाँ पर असली लाइफ एक्सचेंज वाला रिचुअल हो पाएगा। इधर ल्यूसान और शेंग प्लान बनाते हैं और शेंग अलग जाता है और वहीं ल्यूसान चालाकी से चाओ मेंशन में जाकर जनाजे में शामिल हो जाता है। अब वो दोनों ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं और मास्टर हान चाओ के इशारे पर अपना रिचुअल शुरू करता है और वो दोनों उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उनको बांध दिया जाता है। वो लोग बहुत समझाते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन मास्टर चाओ कुछ भी नहीं सुनते और अब फाइनली खुद को छुड़ाकर वो उन दोनों को रोकने लगते हैं। मास्टर हान आधा रिचुअल कर चुका था और आधा रिचुअल मास्टर चाओ करने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसको स्टैप करके खुद को बचा लेती है। और यही रीजन था कि शेंग और ल्यूसान कॉफिन के अंदर देखकर डर गया था, क्योंकि उनको लगा था कि यहाँ पर कोई और होगा, लेकिन वहाँ पर तो रियल यान लेटी हुई थी। करब शेंग कहता है कि अगर वो बच्चों को ऐसे ले गए तो चीज ठीक नहीं होगी और सबको सच पता चल जाएगा, तो खुद को खून के इल्जाम में वो सेक्रीफाइस कर देता है ताकि ल्यूसान बच्चों को ले जाए। और वो बच्चों को बचाता कैसे? तो उसके पास में एक स्टूडेंट हुआ करती थी जो कि अपने पेरेंट्स के पास जा चुकी थी, तो उसका नाम यहाँ पर नान शेंग था और यान को ये नाम देकर वो उसको दुनिया से बचा कर रखता है। अब प्रेजेंट टाइम में लू बोलता है कि कहानी तो सही है, लेकिन केस फाइल के अकॉर्डिंग एक चीज उसको और लग रही है कि मास्टर हान को पीछे से स्टैप किया गया था और उस वक्त यान भी बनी हुई थी, तो उसने उसको स्टैप कैसे किया और वो असली किलर को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? इस पर वो कहती है कि यही सच है और लू को वहाँ से भगा देती है। अब तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मास्टर चाओ यान को मारने ही वाला था और वो बेहोश थी, लेकिन तभी उसके भाई टॉम को होश आ गया था और उसे अपने फादर के बुरे इंटेंशन भी पता चल चुके थे और उसने मास्टर चाओ को स्टैप करके खत्म किया था। जी हाँ, अब उस दिन ल्यूसेन ने दोनों बच्चों के दिमाग में वही पेपर डॉल वाली बात डाल
डाल दी थी और उसने ही वो पेपर डॉल कर्स वाली चीजें शुरू करी, जिससे कि असली सच कभी दुनिया के सामने आ ही ना पाए। यानी कि ये पेपर डॉल वगैरह सब एक कहानी थी और यहाँ पर कोई कर्ज नहीं था, ये खाली यहाँ पर सच्चाई को छुपाने के लिए किया गया था। और जब मास्टर चाओ ने लियू सान से वो पेपर डॉल बनवाई थी तो यहाँ पर वो कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस पर्सन था, और ये सब चीजें वो मास्टर हान के कहने पे कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया करता था और मास्टर चाओ इन बातों को मना करता था। अब वो यान को अपने साथ ले जाता है और टॉम को ठीक करने, उसे ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए एक हॉस्पिटल में छोड़ देता है, जहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा वो एक नाइटमेयर था, ऐसा सब यकीन उसको दिलाने लगे। अब टॉम को हॉस्पिटल के अंदर सार्जेंट जाओ कान, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो मिलता है, क्योंकि जान चुका था कि सच क्या है। लेकिन लियू सान का लेटर पढ़कर उसने भी सच को छुपाए रखा और वहाँ पर ये साबित हो गया कि कोई किलर था ही नहीं, और ये वर्डिक्ट देकर केस को अनसॉल्व मिस्ट्रीज में डाल दिया गया और बंद कर दिया गया। वहीं पर लियू सान भी पेपर डॉल कर्स के नाम से मिथ फैला चुका था, और जब उसने पहली बार पेपर डॉल की आंखें बनाई थी उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में यैन पुरानी चीजों के बारे में सोचने लगती है और उसकी नजर लू की राइटिंग पर पड़ती है, और जाते जाते वो एक काइट भी लेकर गया था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो यहाँ पर पहचान जाती है कि लो कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई टॉम है। जी हाँ, और वो पहले से उसको पहचानता था लेकिन चीजें भूल गया था, जिनको याद करने ही वो यहाँ आया था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम बूढ़े हो चुके जाओ को देखते हैं, जिसने अपने निगरानी में ही टॉम को बड़ा किया था लेकिन छुप कर। और टॉम जब पहली बार सिटी में आया था, यानी कि लू जब सिटी में आया था, तो वो उसको यहाँ से वापस भेजने गया था और यहाँ पर ये पेपर डॉल वाली और कर्स वाली कहानी उसको सुनाई थी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर लू ने या फिर टॉम ने ये बात नहीं मानी, और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गेट इन द डार्क मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है मॉडर्न फोकलोर से और मॉडर्न हॉरर से। और अगर मैं आपको इस मूवी को आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर कोई भी पेपर डॉल कर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। शुरुआत में जो टॉम की मेमोरीज थी, यानी कि लो की जो मेमोरीज थी, उसको जो नाइटमेयर आया था, वो उसकी शुरुआत ही यानी कि बचपन वाली कहानी थी जो उसको याद आ रही थी, जिसको वो भूल चुका था। कहानी बहुत ही सिंपल है। जो चाओ होता है यानी कि जो रूथलेस लीडर होता है, उसको यहाँ पर शाओ लियन पसंद आ जाती है, और शाओ लियन और शैंग आपस में एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब उसने यहाँ पर शाओ लियन को किडनैप करवा लिया और शैंग को आर्मी में भेज दिया ताकि वहाँ पर वो वॉर करके मारा जाए। लेकिन अल्टीमेटली वो बच जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी लवर मारी जा चुकी है, जो कि 2 बच्चों को जन्म देते वक्त मारी गई थी। और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसी रूथलेस लीडर चाओ की वजह से हुआ था। अब ऑब्वियसली चाओ को टॉम यानी कि अपना बेटा काफी पसंद था, लेकिन बेटी पसंद नहीं थी। और यहाँ पर जो मास्टर हान होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह करते थे, उसने चाओ के दिमाग में ये डाल दिया था कि उसकी बेटी एक पनौती है और एक इविल इनकारनेशन है, और उसको सेक्रीफाइस करके ही उसके बेटे टॉम को बचाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने जबरदस्ती लियू सैन से वो पेपर डॉल बनवाई थी। लेकिन जो शाओ लियन का लवर होता है यानी कि शैंग, वो बिल्कुल पागल हो गया था शाओ लियन की मौत के बाद में, तो उसने उसकी ही पेपर डॉल बनाई और एक रिचुअल करके उसकी आत्मा को शाओ लियन की डॉल के अंदर डाल दिया। लेकिन असल में वो यहाँ पर पागल हो गया था, ऐसी कोई भी आत्मा वहाँ पर नहीं आई थी, उसको खाली ऐसा एहसास हो रहा था। और ये जो पेपर डॉल वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये वहीं से आया था। अब जो शैंग होता है उसने टॉम को और यान को अपनी ही बेटी मान लिया था, क्योंकि वो उसके लवर की ही बेटी थी, तो उसने उनको बचाने का फैसला किया। और ये पेपर डॉल वाली कहानी वहीं से निकल कर आती है, जिसके बाद में होता यह है कि जब रिचुअल होता है तो यान जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वहाँ पर रिचुअल अजीब सा हो गया था, आग लगने की वजह से वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि शैंग को यहाँ पर अपने बेटे टॉम को भी बचाना था, तो उसके चलते ही यहाँ पर ये सब चीजें होती है। जिसके बाद में ग्रेवयार्ड के अंदर टॉम ने ही अपने पिता को खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो कितना रूथलेस है, और शैंग ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि उसके दोनों बच्चे बच पाएंगे। अब इन दोनों बच्चों की आइडेंटिटी को बदल कर उनको बिल्कुल सेफ कर दिया गया था, और टॉम को यहाँ पर जाओ ने अपनी नजरों के सामने ही रखा और उसको चुपके से बड़ा किया ताकि उसको कभी भी सच्चाई का पता न चल पाए। और पूरी सिटी में, पूरे टाउन में, पूरे के पूरे विलेज के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी फैला दी गई थी, जो की थी कर्स ऑफ पेपर डॉल वाली, कि चाओ मेंशन जो है वो पूरा का पूरा हॉन्टेड है और वहाँ पर पेपर डॉल सबको मार देती है, जबकि असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड ऑब्वियसली बात है, डर के मारे कोई भी लोग वहाँ पर नहीं जाते थे। अब लू को बड़े होते होते अपने सच्चाई के बारे में, अपने बचपन के बारे में थॉट्स आने लगे थे और नाइटमेयर्स आने लगे थे, तो इस सच्चाई का
पता लगाने के लिए वो यहाँ पर आया था। और यान यहाँ पर पहले से ही जानती थी कि कातिल उसका भाई था और इसलिए ही यहाँ पर वो लोगों को ये सारी बातें बताने रही थी, यानी कि अपने भाई के दिमाग में वो जोर नहीं डालना चाहती थी। यानी कि इस कहानी के अंदर एक परफेक्ट लवर, परफेक्ट फ्रेंड और परफेक्ट सिस्टर की चीजें दिखाई गई है कि कैसे इन सब ने एक दूसरे के लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस दिए और एक रूथलेस लीडर और एक ब्लैक मैजिक करने वाले प्रैक्टिशनर को खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब पूरी की पूरी कहानी इजीली समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो नेम्स है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये चाइनीज ओरिजिन की फिल्म है तो हमको नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन कहानी उतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार कैरेक्टर को समझ जाओ कि कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर इजीली आप मूवी को समझ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।